Good morning students. Welcome to this video from HB Kapadia Group of School. विषय हिंदी काव्य एक आराधना। आराधना काव्य के कवि वसंत बापट हैं। वसंत बापट मराठी भाषा के वरिष्ठ कवि हैं। वरिष्ठ मतलब श्रेष्ठ कवि हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। राष्ट्र सेवा में वे सदा अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से वे प्राध्यापक रहे हैं। उनकी कविताएं राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना से भरी हैं। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है आराधना। आराधना अर्थात पूजा, उपासना। हम सब ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, परंतु हमारी पूजा उपासना अपने एवं अपने परिवार तक सीमित रहती है। यहाँ काव्य में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है, परंतु अपने लिए नहीं, बल्कि दुखी एवं पीड़ित लोगों के दुख दूर करने के लिए। प्रस्तुत कविता प्रार्थना काव्य है। काव्य में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना, भेदभाव से दूर रहना, बैरभाव से मुक्त होना जैसे महान वैश्विक मूल्यों का महत्व हमें समझाया है। यह काव्य मराठी रचना का हिंदी अनुवाद है। यह था कवि एवं काव्य का परिचय। अब हम काव्य के भावार्थ को समझेंगे। पहली दो पंक्तियां हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर मतलब शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर अर्थात मन रूपी मंदिर। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है, शरीर रूपी मंदिर से और मन रूपी मंदिर से सदा सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। अर्थात क्या? सत्य अर्थात सब लोग सत्य के, सच्चाई के मार्ग पर चले, लोग अच्छे कर्म करें, सबके मन में सुंदर विचार आए, लोगों के हृदय में शुभ और सुंदर विचार आए, लोग स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके हित की बात सोचें। आगे की पंक्तियां हैं, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। मन कामना मतलब मन की इच्छा। लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख होते हैं। कवि चाहते हैं कि ऐसे दुखी लोगों को अपने दुखों से मुक्ति मिले, दुखियारों के दुख जाए मतलब दुख दूर हो जाए, दुख दूर करने का मार्ग मिले उन्हें, क्योंकि ऐसे दुखी लोग असहाय होते हैं, समाज द्वारा उपेक्षित अर्थात तिरस्कृत होते हैं। कोई उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता, उनके प्रति कोई सहानुभूति से पेश भी नहीं आता। ऐसे दुखी लोगों के दुख दूर हो जाए, ऐसी कामना कवि करते हैं। लोग एक दूसरे की पीड़ा और दुख का अनुभव करें। आगे की पंक्ति है, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। पौरुष की साधना मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी साहस और शक्ति का उपयोग किसी कमज़ोर या दुर्बल लोगों को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए, परंतु हमारी शक्ति और साहस का उपयोग
दुर्बल या कमज़ोर लोगों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए। तभी हमारे पौरुष की सच्ची साधना हो सकती है। आगे की पंक्ति है, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। अंतरंग मतलब हृदय। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। आस मतलब आशा, इच्छा। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य मतलब शूरवीरता। यहाँ पर कवि चाहते हैं कि जीवन में नव तेज हो, मतलब कि सबके जीवन में नया प्रकाश यानी नई चेतना हो। अंतरंग में भावना, सबके हृदय में, अंतरंग मतलब हृदय, सबके हृदय में सुंदर और अच्छी भावनाएं हों। लोगों की सभी आशाएं पूर्ण हो, सब मानवता की पूजा करे, उपासना करे, मनुष्यता की पूजा करे। आगे की पंक्ति है, शौर्य पावे, धैर्य पावे। शौर्य मतलब शूरवीरता, बहादुरी। सभी लोग शूरवीरता, बहादुरी प्राप्त करे। धैर्य पावे मतलब धीरज प्राप्त करे। यही कवि का ईश्वर से अनुरोध है, विनती है। अभ्यर्थना मतलब अनुरोध, विनती। आगे की पंक्ति है, वेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे, एक ही बंधुता की कामना। संसार में वेद सभी अस्त होए। अस्त होना मतलब नाश होना। पूरे विश्व ने प्रगति की है, उन्नति की है, फिर भी हम समाज में आसपास देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब के भेदभाव है। इन सभी भेदभावों ने मानव समाज में आपस में बैरभाव, ईर्ष्याभाव, संघर्ष पैदा कर दिए हैं। इन सभी कारणों से जो हमारे विश्व बंधुत्व मतलब कि एकता का जो स्वप्न है वह पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कवि चाहते हैं कि मनुष्य के बीच के सारे जो भेदभाव है वह नष्ट हो जाए, नाश हो जाए उसका। लोगों में आपसी जो दुश्मनी है उसका भी नाश हो जाए। लोगों को बुरी जो इच्छाएं जो है वह भी नष्ट हो जाए। सब एकता का अनुभव करें। हम सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहें। यही कवि की कामना है। तो यह था पूरे काव्य का भावार्थ। अब हम प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो काव्य पंक्ति में कहा है कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। नित्य मतलब प्रतिदिन, सदा। तो कवि कैसी आराधना हमेशा करते हैं कि जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। दूसरा प्रश्न, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। कवि दुखी लोगों के दुख दूर हो जाए ऐसी मनोकामना चाहते हैं, ऐसी उनकी मनोकामना है, इच्छा है। तीसरा प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो यहाँ पर पंक्ति में हमने समझा कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो उसका उत्तर है कि कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? अभ्यर्थना मतलब विनती, प्रार्थना कैसी करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आए, सभी शूरवीरता प्राप्त करे, धीरज प्राप्त करे, ऐसी अभ्यर्थना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? अंतिम पंक्ति जो हमने समझी, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि कहते हैं कि ऐसे बंधुता की कामना कि जिसमें हम सब भले ही स्वतंत्र हो फिर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहें। आगे के प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो
यहाँ पर सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि लोग सत्य यानी सच्चाई के मार्ग पर चले। सुंदर यानी सबके मन में अच्छे सुंदर विचार आए। और सब मांगल्य अर्थात एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचे। यही कवि की कामना है। दूसरा प्रश्न, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से दूर होने का या मुक्त होने का कोई मार्ग दुखी लोगों को नहीं मिलता। दूसरों से उन्हें कोई सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं भी इन दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। तो ऐसे जो दुखी लोग हैं, जो समाज से उपेक्षित है, असहाय है, उनके दुख दूर होने चाहिए, ऐसा कवि चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि की क्या अभ्यर्थना है? अभ्यर्थना मतलब अनुरोध है, क्या विनती करते हैं ईश्वर से कवि? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना आए, सबके हृदय में सुंदर नए विचार आए, सबकी इच्छाएं आशाएं पूर्ण हो, सभी जगह मनुष्यता की मानवता की पूजा हो, सब लोग धीर और वीर बने, यही उनकी अभ्यर्थना है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? काव्य पंक्ति में हमने समझा है कि भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। तो भले ही हमारे समाज ने या पूरे विश्व ने उन्नति विकास कर लिया हो, फिर भी समाज में कई भेदभाव आज भी दिखाई देते हैं। और इन भेदभावों ने मानव समाज में आपसी बैरभाव उत्पन्न कर दिया है। इसी कारण मानव एकता में बाधाएं आती है। हमारा जो विश्व बंधुत्व का स्वप्न है वह पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए कवि चाहते हैं कि इन भेदों का नाश हो जाए। यह पूरे प्रश्न के उत्तर की चर्चा हमने की है, आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।